जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे सभी पापों को दूर करते हैं भोलेनाथ। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो अपने पुण्य के भागी बने कथा सुनने और पढ़ने मात्र से। तो हम आपको ले चलते हैं अथ त्रयोविंशो अध्याय यानी 23वें अध्याय में, जिसमें मिलेगा आपको भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म का वर्णन, यानी भस्म और रुद्राक्ष का क्या महत्व है इसके बारे में जाना जाए। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो जहां तक हो सके धर्म को बढ़ावा दीजिए और ऐसे मार्ग पर चलिए जो कि आपके जीवन में अंधकार न हो और प्रकाश ही प्रकाश रहे। तो इस हिसाब से अपने मार्ग का चयन करिए कि आप धर्म पर चलेंगे या अधर्म पर चलेंगे, ये आपका विषय है। लेकिन हमारी प्रेरणा यही है कि अधर्म को छोड़ते हुए आप धर्म का साथ पकड़िए और जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और अपने जीवन को मोक्ष बनाने का पूर्ण प्रयास करिए। तो आइए चलते हैं। संस्कृत में ऋषिय ऊचुः यानी ऋषिगण बोले, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमस्तुते, तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म महात्म्य मुक्तमं, तथा रुद्राक्ष महात्म्यं नाम महात्म्य मुक्तमं, त्रितयं ब्रूहि सुप्रीत्या ममानंदय मानसम। इसके पश्चात देखा जाए तो ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ऋषिगण बोल रहे हैं कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में परम उत्तम भस्म महात्म का और विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके पश्चात भस्म महात्म तथा रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का वर्णन कीजिए और इसको विस्तार पूर्वक हमको आप समझाइए और बताइए। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, साधु पृष्ठम भवदिव्यश्च लोकानां हितकारकं, भवन्तो वै महाधन्याः पवित्राः कुलभूषणाः, येषां चैव शिवः साक्षात् दैवतं परमं शुभं,
सदा शिव कथा लोके वल्लभा भवतां सदा ते धन्याश्च कृतार्थश्च सफलं देहधारणम् उदघृतं च कुलं तेषां ये शिवं समुपासते शिवनाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पृशन्त्येव खदीरांगारकं यथा। तो उसके पश्चात सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है कि ये तीनों का भेद क्या है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यह समस्त लोगों के लिए हितकारी विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। तो देखिए, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा उसी के लिए उत्तम है जो भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित है और भोलेनाथ की सदैव वंदना करने वाले हैं। उनके लिए भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण उनके जीवन के लिए उत्तम साबित होगा और उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। ये महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं। तो जिसके लिए शिव की कथा अत्यंत प्रिय है, तो वे ही धन्य और कृतार्थ हैं। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है। जो शिव की उपासना करते हैं, तो देखिए उसका उद्धार हो गया और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी का भी उद्धार हो गया। जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनता है और उसका उपासना करता है, जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खरीद वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं करता। तो देखिए, अगर जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है और सदैव शिव शिव जपता है, उसको पाप छू भी नहीं सकता। इसके लिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है। तो उसके पश्चात चलिए मैं आपको फिर पुनः संस्कृत में ले चलता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरेत यदा तन्मुखम पावनम तीर्थ सर्व पाप विनाशनम तन्मुखम च तथायो वै पश्यति प्रीतिमान्तरः तीर्थजन्यं फलं तस्य भवतीति सुनिश्चितम् यत्र तत्त्रयं सदा तिष्ठे देतच्छुभतरं द्विजा तस्य दर्शनमात्रेण वेणी स्नान फलं लभेत् शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतम् एतत्त्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठत् नित्यस्य तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकं तदर्शनं यथा वेणी नोभयोरन्तरं मनाक् एवं यो न विजानाति स पापिष्ठो न संशयः विभूतिर्यस्य नो भाले नांगे रुद्राक्ष धारणं नास्य शिवमयी वाणी तम जित्यजेदधमं यथा शैवं नाम यथा गंगा
विभूतिर्यमुना मता रुद्राक्षं विधि जा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी शरीरे च त्रयं यस्य तत्फलं चैकतः स्थिरम् एकतो वेणिकास्यश्च अस्नानुजं तु फलं बुधय तदेवं तुलितं पूर्वब्रह्मणा हितकारिणी समानं चैव तज्जातं तस्माद्धार्य सदा बुधय ताद्दिनं हि समारभ्य ब्रह्म विष्णुवादिभिः सुरैः धार्यते त्रियतयं तच्च दर्शनात् पापहारकम्। तो उसके पश्चात देखा जाए तो हे शिव आपको नमस्कार है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला और पावन तीर्थ बन जाता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में कितनी उत्तम बात मिलती है कि जो व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण सदैव करता है, यानी श्री शिव शिवाय नमस्तुभ्यम अगर इसका उच्चारण निरंतर करता है व्यक्ति, तो उसके सभी पापों को भोलेनाथ दूर करते हैं और उसका किसी भी प्रकार का हानि नहीं होता और तीर्थ बन जाता है। ऐसा पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है जहाँ पर भोलेनाथ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण होता है। तो जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। तो देखा जाए तो शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, तो इसके लिए आप थोड़ा सा समझिए कि शिव नाम और विभूति, भस्म और रुद्राक्ष ये जहाँ भी चीजें होती हैं उस जगह को अगर देखा जाए तो उसका त्रिवेणी स्नान का फल वो व्यक्ति पा लेता है सिर्फ उसके दर्शन मात्र से। तो उसके पश्चात जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। तो इसके लिए उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि जो तीनों भस्म, रुद्राक्ष ये अनेक जो भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है या समर्पित है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा करने से और इस हिसाब से भोलेनाथ के चरणों में समर्पित होने से वो निश्चित ही पापी नहीं हो सकता, इसमें संदेह नहीं है। और इस सब बातों को देखते हुए ये देखा जाए कि भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाला और त्रिवेणी, इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं जानता या ऐसा नहीं करता वो निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए।
और भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। तो देखिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में कितनी उत्तम बात मिलती है कि भगवान शिव का नाम गंगा है, यानी भोलेनाथ का जो शिव नाम है उसको गंगा के रूप में देखा जाता है। और उसके बाद विभूति यमुना है। विभूति का मतलब भोलेनाथ को जो भस्म लगाया जाता है उसे विभूति कहा जाता है। और उसका अगर तुलना किया जाए या उसके नामकरण को देखा जाए तो यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती, जिसकी कृपा होने मात्र से व्यक्ति अगर गूंगा भी है, कुछ नहीं बोल पाता, तो माता सरस्वती की कृपा हो जाए तो वो अच्छे वक्ता के रूप में और विद्वानों के रूप में जाना जाएगा। जैसे कहा गया है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। तो राजा जो होता है वो अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान चारों तरफ पूजा जाएगा। और जिसके ऊपर माता सरस्वती की कृपा हो जाए तो रुद्राक्ष को सरस्वती का रूप माना गया है और कहा गया है। इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में आपको मिलेगा और श्लोक नंबर 14 में आपको ये मिल जाएगा कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के तीनों रूपों का क्या वर्णन होगा या इनको किस नाम की उपाधि दी गई है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों नदियां हैं जो पवित्र मानी गई हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। तो उसके बाद देखा जाए तो बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड रुद्राक्ष और शिवनाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्तम फल को दूसरी ओर के पलड़े में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करें। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। तो देखिए कितनी मार्मिक बातें मिलती हैं और इस कथा को वही समझ सकता है जो भोलेनाथ का प्रिय शिष्य हो और जो भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित हो। तो रुद्राक्ष और भस्म और शिव नाम का महत्व और कितनी अच्छी कथा मिली और ये कथा आप तक पहुंचाने का मैं पूर्ण प्रयास किया हूं। अगर हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे और आप अपने सभी पापों को दूर करते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए और अपने सही और सत्कर्म मार्ग पर चलने का प्रयास करिए और अंधविश्वास में न पड़िए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय।